यह कहानी है सुमित की, जिसमें सुमित की मुलाकात एक औरत से होती है और उसके उस औरत से नाजायज संबंध बनते और फिर सुमित की शादी उसी औरत की बेटी से होती है। सुमित 18 साल का जवान लड़का था। वो अपने घर से अलग रहता था क्योंकि सुमित और उसके पिता की बनती नहीं थी। सुमित अपने घर से दूर एक फैक्ट्री में काम करता था। उसी कंपनी में मोनिका नाम की एक औरत काम करती थी। सुमित और मोनिका की अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक दूसरे के कमरों पे आया जाया करते थे। सुमित कमरे पे अकेला रहता था, पर मोनिका अपने पति और बेटा बेटी के साथ रहती थी। जब सुमित मोनिका के कमरे पे आता था तो वो सभी से हंसी मजाक किया करता था। सुमित मोनिका के परिवार वालों के साथ घुल मिल चुका था। सुमित मोनिका से हमेशा कहा करता था कि जल्द ही ये काम छोड़ कोई बिजनेस करूंगा। 3 साल के बाद सुमित ने वो कंपनी छोड़ दी और उसने अपनी हार्डवेयर की एक बड़ी दुकान खोल दी। कंपनी छोड़ने के बावजूद सुमित का मोनिका के कमरे पे आना जाना रहा। उनकी दोस्ती अब और भी गहरी हो चुकी थी, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। 2 साल बाद एक रोड एक्सीडेंट में मोनिका के पति की मौत हो गई। यह खबर जब सुमित को पता चली तो वो भी मोनिका के यहाँ पहुंचा। उसने मोनिका को सांत्वना दिया। मोनिका के पति का अंतिम संस्कार उसके ससुराल में हुआ और काफी दिनों से सुमित और मोनिका में बात भी नहीं हुई थी। फिर करीब 2 महीने बाद अचानक सुमित के पास मोनिका का फोन आता है। मोनिका फोन पे रो रही थी। जब सुमित ने मोनिका से उसके रोने का कारण पूछा तो मोनिका ने सुमित से कहा, मैं अपने कमरे में वापस आ गई हूँ, तुम प्लीज यहीं आ जाओ, फिर मैं तुम्हें सब बताती हूँ। सुमित फौरन मोनिका के कमरे पे पहुंचता है। मोनिका कमरे में अकेली थी। सुमित उसके पास जाके बैठता है और उसे पूछता है कि आखिर आप रो क्यों रही हो। फिर मोनिका बताती है कि मेरे ससुराल में मेरे देवर और ससुर का व्यवहार बहुत बुरा था। उन्होंने कहा मेरे बेटे को तो खा गई, अब हमें परेशान करने के लिए क्यों आई है? तू और तेरे बच्चे हम पे बोझ है, तू यहाँ से वापस चली जा। और जब मैंने अपने हिस्से की जमीन और घर मांगा तो उन्होंने मुझे घर से बाहर कर दिया और कहा कि तेरा इस घर में कोई हिस्सा नहीं है। और फिर इतना कहने के बाद मोनिका सुमित से लिपट के रोने लगी। फिर सुमित ने मोनिका को चुप कराया और कहा, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। जिसके बाद मोनिका सुमित के प्रति मोहित हो गई और दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाए और दोनों ने एक दूसरे के साथ अनजाने में शारीरिक संबंध बनाए। अब सुमित मोनिका और उनके बच्चों को लेके मोनिका के ससुराल जाता है। वहां सुमित एक वकील करता है। वो गांव की पंचायत में जाता है और बहुत मुश्किलों के बाद मोनिका को उसके हिस्से की जमीन और घर दिलवाता है। हिस्सा मिलने के बाद सुमित मोनिका को समझता है कि तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं, तुम यहाँ से सब कुछ बेच दो, वापस मेरे साथ चलो, क्योंकि यहाँ सभी लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। मोनिका को सुमित की यह बात सही लगती है और वो अपने हिस्से की जमीन और घर बेच देती है। घर और जमीन बेचने से मिले पैसों के साथ वापस वहीं आ जाती है। अब सुमित मोनिका के कमरे पे रोज आया करता था। मोनिका का बेटा उम्र में थोड़ा छोटा था, पर उसकी 17 साल की एक समझदार लड़की थी। वो समझ चुकी थी कि मेरी माँ के सुमित के साथ नाजायज रिश्ते हैं, जिसकी उम्र मुझसे ही 5 या 6 साल ज्यादा है। यह सब कुछ मोनिका की बेटी सोनी के लिए अजीब था, पर वो इसमें कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि सुमित ने उसके परिवार की काफी मदद की थी। कुछ दिनों के बाद सुमित मोनिका के पैसे के आधे हिस्से से उसे एक फ्लैट दिलवा देता है, जिससे मोनिका और उसके बेटा बेटी काफी खुश थे। एक रात ऐसे ही सुमित मोनिका के फ्लैट पे आया हुआ था। उस रात भी उन दोनों ने आपस संबंध बनाए। काफी देर एक दूसरे की बाहों में रहने के बाद मोनिका सुमित से कहती है, तुमने हमारे रहने और कमाने की समस्या तो खत्म कर दी, पर मुझे अपने बेटी की चिंता खाए जा रही है। जिसपे सुमित कहता है, क्यों, तुम्हें अब किस बात की चिंता?
मोनिका बोलती है, अभी मेरा बेटा तो 11 साल का है, पर सोनी अगले महीने 18 साल की हो रही है, आखिर उसकी शादी कैसे होगी? सुमित कहता है, चिंता मत करो, समय आने पे वो भी हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। मोनिका कुछ देर चुप रहती है और फिर वो सुमित से बोलती है, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? यह सुनकर सुमित सोच में पड़ जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता है। फिर मोनिका बोलती है, यह सुनने में अजीब है, पर तुम्हारी जरूरत मुझसे ज्यादा मेरी बेटी को है। इससे तुम दोनों का भविष्य सुधर जाएगा और वैसे भी तुम्हारा कोई परिवार नहीं, पर अगर तुम मेरी बेटी से शादी करोगे तो तुम्हारा भी परिवार होगा। सुमित हिचकते हुए बोलता है, ठीक है, पर हमारे रिश्ते का क्या होगा? जिस पे मोनिका बोलती है, वो मेरी भूल थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम यह सब भूल के एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। और फिर कुछ दिनों बाद ही सुमित और सोनी की शादी हो जाती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसा रिश्ता था? सुमित मोनिका का यार था या दामाद? सुमित सोनी का पति था या पिता? या फिर कहे, उसी का बाप, उसी की जान?